हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये आईआईटी जैम जेस्ट टीएफआर नेट गेट्स सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो देखिएगा इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं एक कोई फंक्शन लेता हूं, उसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, एफ टी इज ए फंक्शन। एक एफ टी फंक्शन लेता हूं। एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी, देन डिफाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एच। कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, तो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एफ टी, ठीक है, ये फंक्शन है। ये मंजिला ब्रैकेट से शो किया जाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। किससे शो किया जाता है? एफ टी को अंदर रखोगे और लाप्लास का एल बाहर रखोगे। ये ऑपरेटर होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, किस तरीके से शो करोगे? माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसको एफ एस भी लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एस। ठीक है, फंक्शन ऑफ एस इससे डिफाइन करते हैं। ये आपके पास एस कोई वैल्यू होगी, टी आपका फंक्शन होगा एफ टी का, मतलब फंक्शन ऑफ कोई भी क्वांटिटी टी है, पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू जिस पे ये डिफाइन होगा। ठीक है, और ये एफ एस, ये आपका पास क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इसका कुछ एग्जांपल लेके इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल फर्स्ट देखिएगा कैसे डिफाइन करते हैं। अगर मैं फंक्शन ले लूं इफ एफ टी इक्वल टू 1, मतलब आपका कोई भी फंक्शन है जो टी पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे तो देखिएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये वैल्यू अपन 1 यहां पर पुटअप कर दीजिए, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास एल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट से 0, ई की पावर माइनस एस टी, और एफ टी की वैल्यू 1 पुटअप कर दीजिए, और ये डी टी। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पुटअप कर दी तो अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का निकालना चाह रहा हूं मैं। किसका निकालना चाह रहा हूं? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, देखिएगा यहां पर 1 है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? ई की पावर माइनस एस टी और नीचे माइनस एस। कहां से डिफाइन होगा? इनफाइनाइट से 0। ये डिफाइन होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनफाइनाइट से 0। अब लिख दीजिए, सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, माइनस एस, और सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे? ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस ई की पावर 0, माइनस 0। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखोगे? यह हो जाएगा आपके पास माइनस एस, और ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? ई की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, माइनस ई की पावर 0 यानी ई की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस 0 माइनस 1, यानी आपके पास 1 अपॉन एस इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, L 1 का। ठीक है,
L1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/s आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं अपन। ये मेथड होगा कि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं इतना नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, इसको करेंगे। अब एग्जांपल आपके पास सेकंड नंबर है, पहले इतना नोट कीजिएगा। एग्जांपल सेकंड है आपके पास, इफ एफ टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, ये एग्जांपल है नेक्स्ट। ठीक है, आपका जो भी फंक्शन है टी का फंक्शन होगा। ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे, पहले इतना नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा। ठीक है, 1/s आ गया, 1 लाप्लास एक का कितना आ गया, 1/s आ गया। अब मैं टी का निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसको, इस इक्वेशन को याद नहीं हुई है तो एक बार इसको ऊपर लिख लीजिएगा। L फंक्शन ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट, और ये आपके पास e की पावर माइनस टी एफ टी डी टी। ठीक है, और ये किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे ये सवाल है, अगर आपके पास फंक्शन क्या हो, टी का फंक्शन हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिएगा। देखिएगा इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर ये टी का फंक्शन हो तो इसकी जगह टी रख दीजिए, इसकी जगह क्या रख दीजिए आप, टी रख दीजिएगा। टी रखते ही आपके पास एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा आपके पास। तो देखिए एफ, ये टी, जैसे ही मैंने यहाँ पर टी रख दिया तो इनफाइनाइट से 0, तो आपके पास e की पावर -st, ये टी, ये डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स होगा, तो लिख दीजिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, तो जैसे आपके पास इंटीग्रल बाय पार्ट्स होगा, ये तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए, इसे सेकंड नंबर मान लीजिए। तो इस तरीके से आप इंटीग्रल करोगे तो ये आपके पास कैसे निकलेगा, देखिएगा। तो आपके पास इनफाइनाइट से 0, पहला, सबसे पहले इंटीग्रल पहला ऐसा का ऐसा रख दीजिएगा। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रल कर दीजिए। पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा रख दीजिए, दूसरी का फंक्शन का इंटीग्रल कर दीजिएगा, e की पावर -st dt। फिर नेक्स्ट आपके पास माइनस पहले का आप कर दीजिए क्या, डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट का 1 हो गया, t का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रल कर दीजिए अपॉन s, और समूचे का, पूरी क्वांटिटी का आप इंटीग्रल कर सकते हो। ठीक है, और आपके पास इसका फंक्शन निकालोगे तो देखिएगा किस तरीके से निकालोगे। तो ये आपके पास t और ये e की पावर -st अपॉन s, और लिमिट कहाँ से डिफाइन होगी, इनफाइनाइट से 0 के बीच में आपकी क्या होगी, लिमिट डिफाइन होगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रल कहाँ से होगा, 0 से इनफाइनाइट, e की पावर -st, नीचे -s तो प्लस हो गया ना, हाँ प्लस हो गया dt। अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए, दोबारा से इंटीग्रल कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स तो 12th क्लास में सीखा होगा। ठीक है, 12th क्लास में मैथमेटिक्स की बुक में सीखा होगा, तो देखिएगा। तो अब जैसे इनफाइनाइट में रखूँगा, इसमें इनफाइनाइट रखूँगा तो e की पावर -इनफाइनाइट। ठीक है, और -इनफाइनाइट और t की जगह भी क्या रखूँगा, इनफाइनाइट रखूँगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, -e की पावर 0 और मल्टीप्लाई में 1/s, -1/s मल्टीप्लाई में 0। ठीक है, ये क्वांटिटी सारी मैं रख के चलूँगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वांटिटी रख दी, फिर आगे देखिएगा, इसका सॉल्यूशन करूँगा भाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, इसको इनफाइनाइट को अंदर ले लीजिएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रल कर दीजिए 1/s e की पावर -st एज इट इज़, और ये -s आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपके पास इनफाइनाइट से जीरो लिमिट लग जाएगी। अब देखिए इनफाइनाइट मल्टीप्लाई कोई क्वांटिटी जीरो, ठीक है, और जीरो मल्टीप्लाई कोई क्वांटिटी जीरो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी का फंक्शन किस तरीके से निकाल दोगे, तो आपके पास 1/s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, और इसका वैल्यू रख दीजिए माइनस इनफाइनाइट माइनस जीरो, ठीक है, ये माइनस जीरो, और ये माइनस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी वैल्यू है उसकी पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन, और कोई भी वैल्यू जिसकी पावर माइनस इनफाइनाइट है वो जीरो। 1/s स्क्वायर जीरो माइनस वन, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का एस स्क्वायर, यानी आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, लाप्लास अपन निकाल रहे हैं टी के फंक्शन में, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 1/s स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/s स्क्वायर, नोट कीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर इसको पहले नोट कर लीजिए फिर आगे देखिए। अब देखिएगा आगे, अब जैसे मैंने फंक्शन ले लिया टी का, ठीक है, अब टी का फंक्शन लिया तो 1/s स्क्वायर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अगर मैं इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना दूं, देखिएगा जनरल फॉर्मूला कैसे बात करता हूं, एग्जाम्पल 3 में बात करूंगा मैं जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूला कैसे मैं बात करूं, कोई भी आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर n का निकालूं तो आपके पास क्या होगा, टी की पावर n में अब फंक्शन ले रहा हूं, n कोई भी आपके पास रियल नंबर है जो बिलोंग करता है आपके पास 1 से लेके इनफाइनाइट तक, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो परंतु वो रियल होनी चाहिए, ठीक है। और आप जैसे रियल नंबर लोगे या आप क्या लोगे, रियल नंबर, जैसे आप रियल नंबर लोगे तो टी की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में, s के फॉर्मेट में कैसे डिफाइन होगा वो चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा फॉर्मूला यही लगाना है, फॉर्मूला ये आपके पास यही लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा नया एग्जांपल लेके बताऊंगा इसको, ठीक है। तो देखिए अब जैसे t है तो इसको हटा दीजिए, अब इसकी जगह अपन एग्जांपल 3 t की पावर n लिख रहे हैं। तो ये आपके पास मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ एग्जांपल 03, ये आपके पास कौन सा एग्जांपल होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है टी की पावर n का। देखिएगा अब इसकी जगह टी की पावर n पुटअप कर दीजिए और इस इक्वेशन में टी की पावर n पुटअप कर दीजिए। देखिएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालोगे, टी की पावर n, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी की पावर n डी टी, ठीक है, टी की पावर n डी टी। अब मैं इसका इंटीग्रल बाय पार्ट्स करूंगा, तो लिख दीजिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दीजिए इंटीग्रल को बाय पार्ट्स। तो जैसे आप बाय पार्ट्स इंटीग्रल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू टी की पावर n, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए इसको सेकंड मान लीजिए। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करोगे, तो आपके पास एक कॉलम बना लीजिए, इसको दो कॉलम में कर देंगे इसको सोल्व, एक ये कॉलम बना लीजिए एक ये कॉलम बना लीजिए, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा बोर्ड को, ठीक है। तो देखिएगा इसको फर्स्ट का ऐसा दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी अपॉन एस, लिमिट लगा दीजिए इनफाइनाइट से जीरो। अब नेक्स्ट है आपके पास दोबारा इंटीग्रल कर दीजिए, पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रल कर दीजिए, और अगर हम फर्स्ट को डेरिवेटिव करोगे यानी अवकलन करोगे तो फर्स्ट क्वांटिटी का अवकलन कैसे करोगे, n नीचे टी की पावर n-1, ठीक है। इसके बाद में e की पावर एस टी, इसका अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, तो माइनस एस नीचे लग जाएगा, और समूचे क्वांटिटी का जो समूची क्वांटिटी है इसका क्या कर रहे हैं, दोबारा इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। ये अपन ने दोबारा इंटीग्रल कर दिया। अब वैल्यू है, लिमिट है, वो पुटअप कर दीजिए। देखिएगा वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, टी की पावर n, तो आपके पास यहाँ सबसे पहले क्या पुटअप कर दीजिए, इनफाइनाइट पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास ये इनफाइनाइट हो गया, ई की पावर माइनस एस टी इनफाइनाइट
टी इनफाइनाइट अपॉन माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस एस। ठीक है, अब इसके बाद में माइनस ई की पावर जीरो और ई की पावर जीरो और माइनस एस। ठीक है, आगे देखिएगा, और टी की पावर एन भी मल्टीप्लाई करोगे नहीं तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, माइनस आपके पास क्या क्वांटिटी है, जीरो से इनफाइनाइट एन टी की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एस टी और अपोन में माइनस एस डी टी। ठीक है, ये क्वांटिटी तो कंप्लीट जीरो हो गई, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसका आएगा, टी की पावर एन का। कैसे आएगा देखिएगा, ये तो क्वांटिटी जीरो हो गई तो ये ले लीजिए जीरो हो गई, सारी क्वांटिटी इनफाइनाइट है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। इसका मैं कर देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन अपॉन एस इनफाइनाइट से जीरो और क्या आ जाएगा एन टी की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब एन को बाहर निकाल दीजिए, एन अपॉन एस इनफाइनाइट से जीरो टी की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, अब इसका बाई पार्ट्स फिर सॉल्व करोगे, इंटीग्रल बाई पार्ट्स, तो देखिएगा इंटीग्रल बाई पार्ट्स, इंटीग्रल बाई पार्ट्स देखिएगा इंटीग्रल, तो ये फर्स्ट क्वांटिटी हो गई, ये आपके पास सेकंड हो गई। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो एन अपॉन एस और यहाँ पर सबसे पहले ये ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रल, दूसरी क्वांटिटी का इंटीग्रल, तो ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, वैल्यू इनफाइनाइट से जीरो, फिर माइनस का चिन्ह। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव, पहली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव कर दीजिएगा, तो डेरिवेटिव एन माइनस वन और टी एन माइनस टू। ठीक है, दूसरे का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और आपका सम कंप्लीट का इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इनफाइनाइट तक। ठीक है, नोट कीजिए पहले, फटाफट नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो आप अब सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए आगे यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं, तो ये क्वांटिटी कंटिन्यू रखते हैं। अगर आपने नोट कर लिया नहीं किया हो तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट नहीं कर पाए हो तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। मैं साइड हट रहा हूँ, 1 2 3। अब आगे देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं इस क्वांटिटी को, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका, टी की पावर एन का। इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन एस बाहर है, अब मैं लिमिट पुटअप कर रहा हूँ। सबसे पहले इनफाइनाइट पुटअप करूँ तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट होते तो कंप्लीट क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। फिर जीरो पुटअप करूँगा तो कंप्लीट क्वांटिटी फिर से जीरो हो जाएगी। दोनों में वैल्यू टी की जगह पुटअप करके देख लो, अज्यूम सोच लो एक बार मन में, आंख बंद करके सोचो कि मैं इनफाइनाइट पुटअप करूँ फिर जीरो पुटअप करूँ, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। 1 अपॉन एस कंप्लीट के बाहर है, 1 अपॉन एस एन अपॉन एस सॉरी एन अपॉन एस कंप्लीट के बाहर है, तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये केवल इसके लिए, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। सबसे पहले इनफाइनाइट पुटअप करी, जीरो हो जाएगी वैल्यू कंप्लीट, जीरो पुटअप करी तो कंप्लीट जीरो हो जाएगी। तो देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। एन अपॉन एस आपके पास इंटीग्रल, इसको माइनस यहाँ पड़ा है, ये माइनस है, इसका यूज ले लीजिए। ये आपके पास माइनस इनफाइनाइट से जीरो और एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस टू ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। अब इसका इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर लोगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर
प्लस क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस है आपके पास और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास प्लस हो गया। अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दीजिए, n -1 t की पावर, t तो कांस्टेंट है नहीं, और ये s स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए आगे सोल्व कर दीजिए। 0 से इनफाइनाइट t(n-2) और e की पावर -st और अपॉन ss तो बाहर चला गया dt। ठीक है, अब इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दीजिए फटाफट। इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दीजिए फटाफट, इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दीजिए। जैसे मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दिया तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा फिर से। तो आपके पास क्या बनेगा, n-1, और मैं आगे जैसे n-1 है तो तीसरा कांस्टेंट आपके पास क्या आएगा, तीसरी क्वांटिटी n-2, आगे मैं सोल्व करूंगा तो। ठीक है, ऐसे मैं सोल्व करूंगा तो, और नीचे s की क्यूब, ये क्वांटिटी आएगी s की क्यूब। ठीक है, तो अब जैसे s की क्यूब आएगी और ये आपके पास इंटीग्रल किसका आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट t(n-3) और e की पावर st dt। इसको सोल्व करोगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये क्वांटिटी आ गई, अब ये n तक जाए, ये n तक जाए तो देखिएगा कैसे आएगा आपका आंसर। तो जैसे ये आपके पास n तक जाए क्वांटिटी, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जब ये कहाँ तक जाए, n तक जाए। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास कहाँ तक जाए, n तक जाए, तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करोगे। तो देखिए इस तरफ आ जाइए, अब n तक जाए तो कैसे सोल्व करोगे। अब मैं लिख दूं यहां से, ये क्वांटिटी पड़ी रहने दूं साइड में, ये क्वांटिटी आपके पास पड़ी रहने दूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, l t की पावर n और n-1 n-2 s की पावर n। ठीक है, क्योंकि ये n तक जाएगा तो यहाँ 3 है तो 3 4 5 6 ऐसे जाके n तक जाएगा, ये n-3 ये जाके 3 2 1 ये हो जाएगा। अब इंटीग्रल करूं तो इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, तो t की पावर n-n e की पावर st dt। ठीक है, और t की पावर n, ये आपके पास क्या हो जाएगा, n-1 n-1 का क्या फॉर्मूलिज्म हो जाएगा, n-2 n-3 ऐसे करके 3 2 1 क्या क्या फॉर्मूलिज्म हो जाएगा, फैक्टोरियल n। ठीक है, ये आपके पास फैक्टोरियल n हो जाएगा, नीचे s की पावर n है ही, और इसका फॉर्मूलिज्म 0 से इनफाइनाइट t की पावर 0, यानी t की पावर 0 को क्या लिख दूं मैं, 1 लिख दूं, और e की पावर st dt। नोट कर लीजिए फटाफट, आगे देखिएगा। अब जैसे t की पावर n है, t की पावर 0 हो गई, और ऐसा अपन ने जानते हैं कि अपन जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं अपन, इसमें क्या जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, अपन शुरू में प्रूफ करके आए हैं 0 से इनफाइनाइट e की पावर -st dt की वैल्यू क्या होती है, 1/s। नहीं पता तो ऐसे कर दीजिए, e की पावर -st अपॉन -s इनफाइनाइट से 0, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 0 से -1/s तो 1/s। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सोल्व करने पे ऐसी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 1/s आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको जैसे ही आपके पास 1/s आ गई तो इसको पुटअप कर दीजिए, इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या क्या पुटअप कर देंगे, 1/s। ठीक है, तो देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n 1/s। ठीक है, s सब सेम बेस है तो क्या हो जाएगा आपके पास, t की पावर n क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन s n+1, ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा t की पावर n का।
नोट कर लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर n फैक्टोरियल n s n+1, ये आपके पास हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं इसके लिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। करते क्यों है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है करते क्यों है, क्योंकि कोई इंटीग्रल होते हैं, जैसा ये इंटीग्रल का फॉर्मेट है, इसको मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कह दिया है, या लाप्लास भाई साहब ने इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया। कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी फंक्शन टी के पे डिफाइन हो तो कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा, तो उसका समाकलन, उसका इंटीग्रल करना मुश्किल है, तो ये फॉर्मेट अप्लाई करोगे आप, इजी एंड शॉर्ट। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको साइन 80 का, ठीक है, साइन 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। देखिएगा कैसे करोगे। ये साइन 80 यहाँ पुटअप कर दीजिए, साइन 80। तो देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहीं ऐसा ही एक लाइन खींच दीजिए बीच में, साइन 80, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट से 0 e की पावर माइनस एस टी साइन 80 डी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लें। परंतु ये साइन के है, ये ई की है, तो कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा, तो साइन 80 को क्या लिख सकते हो, साइन 80 को क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा 80 माइनस ई की पावर आयोटा 80 बाई 2 आयोटा, ठीक है। इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। जब आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 क्या हो जाएगा वो देखिएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 क्या हो जाएगा देखिएगा, इनफाइनाइट से 0 ई की पावर माइनस एस टी, और ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, साइन ई की आयोटा 80 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 80 अपॉन 2 आयोटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी, ठीक है, यहाँ पर डी टी, ये हो जाएगा। अब 2 आयोटा को बाहर निकाल दीजिए, तो देखिएगा कैसे निक करोगे इसको। 2 आयोटा को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 आयोटा इनफाइनाइट से 0 ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर माइनस एस टी, और ई की पावर आयोटा 80 डी टी, ठीक है। इसको कंप्लीट से बाहर निकाल दीजिए कुछ इस तरीके से, माइनस इनफाइनाइट से 0 ई की पावर माइनस एस टी और माइनस आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा 80 टी टी, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने बाहर निकाल दिया तो देखिएगा ई की पावर 1/2 आयोटा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो देखिएगा कैसे सोल्व करोगे। इनफाइनाइट 0, इसको कॉमन ले लीजिए, बेस सेम है तो ऊपर कॉमन लिया जा सकता है, तो देखिएगा कैसे कॉमन लोगे। इसमें माइनस ले लीजिए, माइनस और क्या ले लोगे, माइनस एस माइनस आयोटा ए और ये टी डी टी। क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। कुछ यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, माइनस इनफाइनाइट से 0 ई की पावर माइनस एस प्लस आयोटा ए टी डी टी, ठीक है। इसको भी डिफाइन करूँगा। क्यों डिफाइन किया हूँ मैं, क्योंकि आपके पास जो जनरल फॉर्मेट होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, ई होता है ई की पावर माइनस एस टी। अगर फंक्शन आपके पास कुछ इस तरीके का बना दिया मैंने, केवल ई है, केवल ई का ही फॉर्मेट है, तो आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसका अपन जानते हैं, ऐसा लिख सकते हो, वी नो दैट, ऐसा लिख सकते हो आप।
वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई भी एस टी डी टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1/s। ठीक है, 1/s है तो ई की पावर में ही है, तो ये सारा अपोन में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 1/s माइनस आयोटा ए, यहां पर बात की जाए 1/s प्लस आयोटा ए। ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का s माइनस आयोटा है। जब भी मैंने इसमें माइनस कॉमन बाहर रखा है, इसमें भी माइनस कॉमन रखा है, इसमें तो स्वयं आ गया माइनस कॉमन, मतलब सेल्फ आ गया, इसमें सेल्फ नहीं आया तो माइनस मैंने कॉमन रख लिया, s माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस s प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, s माइनस आयोटा ए, दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम, s प्लस आयोटा ए, और ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर s प्लस आयोटा ए और यहाँ पर माइनस s प्लस आयोटा ए। ठीक है, ये यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, या माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आयोटा ए से आयोटा ए के नहीं, ये तो प्लस के होंगे ना आपके पास, इसको मत काटिए, s से s कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा s स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा s स्क्वायर, और फिर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला होगा, परंतु आयोटा लग रहा है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस कर देगा इसको, नीचे क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा ए, और नीचे क्या हो जाएगा s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो आपके पास a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए आगे देखिएगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, स्केलर प्रॉपर्टी, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसका इंटीग्रल कैसे, इंटीग्रल पार्ट, और आपके पास इंटीग्रल पार्ट, ऐसे जो पार्ट्स हैं इसके, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, स्केलर प्रॉपर्टी हैं, को कैसे हैंडल किया जाता है, इसमें भी बहुत सारी अंदर घुसा के प्रॉपर्टी आ गई, इसको कैसे सोल्व करें, तो इस सवाल को कैसे करें तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। इस तरह के सवाल, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स एफ टी ऐसा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर 80, तो ये पार्ट है, इसको अगर ये पार्ट मान लीजिए सोल्व होना नहीं रहा, ऐसा मैंने पार्ट ले लिया, यहाँ पर सोल्व नहीं हो रहा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी अलग बन जाएंगी। ठीक है, सोल्व करने की प्रॉपर्टी अलग बन जाएंगी। तो ऐसे पार्ट को एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, इसकी अलग प्रॉपर्टी चलती है, इसकी अलग ही मतलब मैथमेटिक्स चलती है, और ऐसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे आपके पास लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती थी 12th क्लास में, 11th क्लास में, वैसे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, साइन 80 की वैल्यू आ जाएगी a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिएगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा। देखिए आगे सोल्व करते हैं। मज़ा तो आ रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा टॉपिक। बहुत ही शानदार यूनिक टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स का, तो देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिएगा, आगे अपन साइन हाइपरबोलिक की बात कर लेते हैं अब। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक टी की बात कर लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक 80। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा इसकी कैसे बात करते हैं। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक 80, तो इसका फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ ई की पावर में तो कैसा होगा, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 प्लस 2। ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला होगा। ये आपके पास क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब नोट डाउन कर दीजिए, इसकी जगह ये पुटअप कर दीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूँ। इनफाइनाइट से 0, ई की पावर माइनस एस टी, ये ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2। ठीक है, अब डी टी मल्टीप्लाई में डी टी। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, 2 को बाहर ले आइए, 1/2 इनफाइनाइट से 0, ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर 80 और माइनस ई की पावर 80, ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर कॉमन बड़ा सा ब्रैकेट लगा के डी टी कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, अब कैसे सोल्व करोगे, आगे सोल्व कर दीजिएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू हाफ इनफाइनाइट से 0, ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर 80, ये डी टी, माइनस 0 से इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस एस टी, ई की पावर 80 माइनस का डी टी। ठीक है, आगे सॉल्व कर दीजिए। हाफ और इनफाइनाइट से 0, तो आपके पास ई की पावर क्या आ जाएगी, माइनस कॉमन ले लीजिए, एस माइनस ए डी टी, और यहाँ पर ई की पावर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, एस प्लस ए डी टी। देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, देखिएगा, इनफाइनाइट से 0, ई की पावर माइनस एस टी डी टी। यही है, यही फॉर्मेट बन गया, ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसका फॉर्मूला 1/s, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है 1/s। ठीक है, यही हो जाएगा। यहाँ पर 1/s किया तो 1/s माइनस ए, यहाँ पर 1/s किया तो s प्लस ए। ठीक है, देखिएगा। देखिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। साइन हाइपरबोलिक H80, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा 1/s माइनस ए, और ये माइनस s प्लस ए। ठीक है, आगे देखिएगा, एलसीएम ले लीजिए, s माइनस ए, s प्लस ए, और ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो s प्लस ए माइनस s माइनस ए, तो 1/2 s प्लस ए माइनस s प्लस ए, s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपके पास s से s कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2a ऊपर आ जाएगा, और 2s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक
ठीक है, फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। कौन सा? यहाँ पर जो साइन 80 का फॉर्मूला है, ई में कैसा होगा, ई 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन बाई 2। ऐसे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला हो गया। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सीधी प्रॉपर्टी लगा दी यहां पर, सीधी प्रॉपर्टी लगा दी, बाय प्रॉपर्टी लिख सकते हो यहां पर, बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे देखिएगा, कोस हाइपरबोलिक एच में क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक एच में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, पर एस ए की जगह यहाँ पर एस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन हाइपरबोलिक 80 है तो कोस 80 में भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर एस आ जाएगा, कुछ मामूली सा चेंजमेंट होगा दोनों में। ठीक है, तो देखिए वो होमवर्क सवाल दे दूं, दो आपके पास होमवर्क सवाल होंगे। ठीक है, दो आपके पास होमवर्क सवाल होंगे, तो देखिएगा कौन कौन से दो मैं सवाल देने जा रहा हूँ। फिर आगे अपन थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, स्केलर प्रॉपर्टीज़ जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और कोस 80 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और दे देता हूँ। t1 माइनस टी की वैल्यू कहाँ से डिफाइन है, 2 से 1 के बीच में डिफाइन है, और 3 माइनस टी की वैल्यू कहाँ से डिफाइन है, 2 से लेकर 3 तक डिफाइन है। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। दोनों का अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे, दोनों की वैल्यू 1 से 3 के बीच में जो दोनों की वैल्यू होगी टी के पदों में आएगी, जो भी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है अपन को। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट वैल्यू अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम और स्केलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और जैसे सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सब मैथमेटिकल फिजिक्स में चलता है, सारी मैथमेटिकल फिजिक्स है, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिकल हो, चाहे आपके पास नेट हो, गेट हो और जेस्ट हो, TFR हो, सब में ये चलता है टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो वीडियो पसंद आ जाए तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।